नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मनाखेली में कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा। गौर सेना ने विजयपुर के भाजपा उम्मीदवार के बयान खंडन किया। शूद्र महिलाओं को आरएसएस के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं, इसीलिए बीजेपी के झांसे में न आए, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। राज्य में अंतिम दिन 87 नामांकन दाखिल किए गए। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी 200 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाएगी। कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे का जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों सहित ग्राम आदि में जोरों शोरों से चल रहा है। आए दिन सार्वजनिक सभा और विशेषकर बैठक आदि की जा रही है। बीदर तालुके के मनाखेली ग्राम में बुधवार को एक निजी फंक्शन हॉल में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने की। इस मौके पर मंत्री रहीम खान, एमएलसी अरविंद कुमार अरली, पूर्व विधायक अशोक खेड़ी, बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी, एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य कांग्रेस नेता आदि उपस्थित थे। इस सभा के सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। भाई और बहनों, आप लोग जानते हैं कि आने वाले 7 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के नाते जो एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी श्री सागर खंडे को हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे चहेते मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी और हमारे अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी, सब जन मिलकर और यहाँ के बीदर जिले के हम जितने नेता हैं, राजशेखर पाटिल, अरविंद नरवे, भीमराव पाटिल, चंद्रशेखर पाटिल, रहीम खान, अशोक खेड़ी, अमृत चिनकोट, हमारे शिंदे, सभी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने प्रमुख नेता हैं, उन सभी लोगों का सहमत लेके, उनका विचार अभिप्राय लेके सागर खंडे को चुनाव मैदान में हम खड़ा किए हैं। कि साउथ के लोग बहुत ही मोहब्बती हैं, क्योंकि मैं देखता हमारे बीदर सिटी से ज्यादा साउथ के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत मोहब्बती हैं। और लास्ट टाइम का इलेक्शन खेड़ी साहब का, मैं तो 40 से बोल रहा हूँ, खेड़ी साहब जीते हैं, अभी भी जीते हुए हैं। आप हिसाब लगाओ, क्योंकि हमारे वोट अपने ही लोग डिवाइड कर रहे हैं, अपने ही वोट, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे आप पार्टी का हो, और कुछ लोग धोखे से इधर उधर खेड़ी साहब को हुआ है। मगर वोटर्स अभी पूरे वन एकजुट है, साउथ होंगे, नॉर्थ होंगे, पूरे एकजुट है। यहाँ पे पिछली बार 11-12 लीड आई थी, अभी खेड़ी साहब बता रहे थे कि मैं इस बार 30-40 बार से लीड दूंगा जरूर। और मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है, जो आज का आपका स्वागत, आपका जो आज के दिन मैं आपको सिर्फ 2-3 प्रश्न पूछूंगा कि आपको कैसे नेता चाहिए, कि आपको अच्छे भाषण देने वाला नेता चाहिए, कि आपको अच्छे दिखने वाला नेता चाहिए, कि आपको दूसरे के नाम के ऊपर जीतने वाला नेता चाहिए, कि आपको काम करने वाला नेता चाहिए। 100% मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके आशीर्वाद से आप मुझे दिल्ली भेजाए तो 100% आपका कुछ भी काम रहने दो, अशोक खेड़ी साहब के मार्गदर्शन में आपका 100% कुछ भी काम रहने दो, हम 24/7 आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। पिछले इलेक्शन में हमें 10,000 से ज्यादा वोट लीड आए थे। इस इलेक्शन में इससे ज्यादा वोट हमको निरीक्ष 20-25 हजार से ज्यादा लीड आएंगे। हम सबको बहुत वेट है कि इस बार आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, हमारे एमपी 10 साल से भगवंत खुबा साहब है। ये 10 साल में आपको ही सोचना पड़ेगा कि कितनी बार बीदर साउथ को आए, कितनी बार मन्नेखेड़ी को आए, कितनी बार आपको ग्राम को आए, कितनी बार अनुदान लेकर आए आपको ग्राम को, कितनी बार आपको मिले जनप्रतिनिधि और जवाबदारी ಏನು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು।
ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ನಾಯಕರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಟಾಘೋಷಗಳಾಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣ अच्छा वकील है, तो मुझे तो लगता है और बहुत अच्छा बात करता है, सब्जेक्ट नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉलेज है। तो अगर आप सब लोग आपको सपोर्ट किया तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है वो इंप्लीमेंट के लिए। आज का क्या होता है, जो आवाज़ बात करना चाहता है उसको दबा है। सब लोग आप एक होके उनको लाइए। मैं रहता हूँ यहाँ पर, हम तो सेवा करेंगे, आपका तो सेवा करेंगे, हम हारे जीते फर्क नहीं होता आपको, हम तो आपका सेवा करने के लिए आए, सेवा करेंगे। उतना बीदर में गौसेना द्वारा आज बीदर शहर में पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सेना अध्यक्ष उत्तम जयसिंह यादव ने कहा, भाजपा के विजयपुर के उम्मीदवार रमेश जिगजंगी ने बयां खंडन किया और समाज में अपमान करने के लिए आलोचना की है। इस अवसर पर सेना के उपाध्यक्ष नीलकंठ शिवराम राठौड़, रमेश राठौड़, विक्रम पवार सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पुकुराज का कवरेज। सभी को नमस्ते। गौसेना राष्ट्रीय संगठन बीदर की ओर से आज जो पत्रिका वन में किया जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में हमारे बंजारा समाज के लोगों को एक उम्मीदवार एक टिकट नहीं दिया। करीबन कर्नाटक में हमारा समाज 50 से 60 लाख है, तो ही कांग्रेस पार्टी ध्यान में नहीं लिया। इसलिए हमारे राष्ट्रीय संगठन की ओर से उनको एक खंडन कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, बीजापुर में जो एमपी है वहाँ के रमेश जिगजंगी, वो तुम्हारे वोट नहीं चाहिए बोल के इस तरह से बात कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों पार्टियों को गौसेना संगठन की ओर से, एक तो बीजेपी वाले इस तरह बोल रहे तुम्हारे वोट नहीं चाहिए बोल के, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले हमारे को टिकट नहीं दिए, इसलिए हम उनको खंडन कर रहे हैं। बंजारा जनांग हमारे कर्नाटक में 50 से 60 लाख तक है। और जो रमेश संसद बीजापुर संसद रहा जिगजंगी और उन्होंने जो बात किए, हमारा समाज पहले 3 बार कुछ तो 2 बार उन्होंने इलेक्शन जीते। हमारा बंजारा समाज विथआउट वोट लेके जीत गए शायद उन्होंने। इसीलिए हम एचर्की देना चाहते हैं, ये बार जो चुनाव है, ये चुनाव में जो तांडे को उन्हें विजिट नहीं करना चाहिए। क्यों बोले तो बंजारा समाज कम्युनिटी का उनको वोटर्स नहीं चाहिए। तो वो हिसाब से हम बोलना चाहते हैं कि तांडे को विथआउट तांडा तुम जिधर भी करने का है प्रचार कर लो। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि आरएसएस गर्भगृह के अंदर शूद्रों और महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और लोगों को भाजपा आरएसएस के आश्वासनों के झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने दोनों संगठनों पर सामाजिक न्याय के खिलाफ होने और आरक्षण का विरोध करने का भी आरोप लगाया। लोगों को बीजेपी आरएसएस के झांसे में नहीं आना चाहिए। शूद्रों, दलितों और महिलाओं को आरएसएस के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें जिला कांग्रेस कार्यालय में SC/ST कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में यह कहते हुए उद्धृत किया, भाजपा और आरएसएस सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसीलिए उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है। बयान में सिद्धरामैया के हवाले से कहा गया है, उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है बल्कि दबे कुचले समुदाय का अधिकार है। उनके अनुसार जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद है तब तक आरक्षण मौजूद रहना चाहिए। सिद्धरामैया ने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस संविधान में संशोधन करके मनुस्मृति को वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, शूद्रों, दलितों और महिलाओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। नामांकन के अंतिम दिन से एक दिन पहले बुधवार को 87 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे कुल उम्मीदवारों की संख्या 199 हो गई। हल्फनामा जमा करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में बेंगलुरु उत्तर में शोभा करलदांजे और MV राजीव गौड़ा, कोटा श्रीनिवास पुजारी और के जयप्रकाश हेगड़े, उड़पी चिकमंगलुरु सुनील बोस और बालाराजू चामराजनगर और अन्य ने बुधवार को नामांकन जमा किया। बेंगलुरु दक्षिण और बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है, जबकि चित्रदुर्ग, तुमकुर और कोलार से कांग्रेस उम्मीदवारों ने अभी तक कागजात जमा नहीं किए हैं। 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से जब्त की गई नकदी और अन्य सामग्रियों का कुल मूल्य 85.43 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें 33.06 करोड़ रुपए की 10.73 लाख लीटर शराब शामिल थी। अधिकारियों ने संहिता के उल्लंघन के लिए 1205 FIR दर्ज की है, जबकि उत्पाद शुल्क विभाग ने 1248 मामले दर्ज किए हैं। चुनाव अधिकारियों को शिकायत निवारण के लिए मतदाता हेल्पलाइन के माध्यम से 11,373 कॉल प्राप्त हुई। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भविष्यवाणी की कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें हासिल नहीं करेंगी। वह शहर में आयोजित एक्सप्रेस डायलॉग्स मिनी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शिवकुमार ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 141 सीटें जीतेगी और पार्टी ने 135 सीटें हासिल की। अगर बीजेपी इतनी शक्तिशाली है तो वे इतने सारे गठबंधन नहीं बनाते। वे 200 से अधिक सीटें जीतने को लेकर भी आश्वस्त नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की कमजोरी का संकेत है।
शिवकुमार राज्य में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को लेकर भी आश्वस्त थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को मंड्या क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मंड्या में रिटर्निंग ऑफिसर और डीसी कुमार की उपस्थिति में भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मैसूरू कुडगु लोकसभा उम्मीदवार यदुवीर कृष्णदत्त चामराजवर्या और जेडीएस नेता सीएम पुट्टुराज के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। अपना पर्चा दाखिल करने से पहले कुमारस्वामी ने मंड्या में श्री अर्केश्वर स्वामी मंदिर, कालिकांबा और लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने देवी कावेरी, अंबेडकर और अन्य की मूर्तियों पर भी माल्यार्पण किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा ने बुधवार को कहा कि वह शिवमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया है। ईश्वरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि मैं यहां शाह से मिलने आया था, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उनसे मिलने के लिए कहा। अब शाह के कार्यालय ने कहा कि वह बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं शिवमोगा लौट रहा हूं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूं। कोलार में खुली अंदरूनी कलह के बाद बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की फूट सबके सामने आ गई। बुधवार को जैसे ही पार्टी उम्मीदवार मंसूर अली खान ने अपना नामांकन दाखिल किया, कई महत्वपूर्ण नेता स्पष्ट रूप से गायब थे। सूची में पहले स्थान पर शांतिनगर विधायक इनके हारिस थे, जिनके बेटे मोहम्मद नलपत इस सीट के दावेदार थे। दूसरे स्थान पर बेंगलुरु के केंद्रीय प्रभारी मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान थे। तीसरे स्थान पर ऊर्जा मंत्री के जॉर्ज थे। चौथे स्थान पर स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव थे और पांचवें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद थे, जो भी इस सीट के इच्छुक थे। इसने कहा कि उनकी मां का निधन हो गया है। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि वह दक्षिण कन्नड़ के जिला प्रभारी हैं और उन्हें मंगलुरु में रहना है। जॉर्ज ने यह कहते हुए खुद को माफ कर दिया कि वह उडुपी चिकमंगलुरु के प्रभारी है और जमीर अहमद का बहाना था कि वह बाहर थे। केरल
बचाने वाले थे। शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद, पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी सलीम अहमद और एमएलसी पुटना एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी अंतिम समय में शामिल हुए। हालांकि मंसूर खान ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतिम समय में तारीखें 2 अप्रैल से बदलकर 3 अप्रैल कर दी और यही कारण था कि कुछ नेता उपस्थित नहीं थे। कांग्रेस के भीतर पीठ में छुरा घोंपने के आरोप पर सलीम अहमद ने कहा, हम मंसूर खान की जीत के लिए एकजुट होकर हम काम करेंगे। वह अच्छी तरह से शिक्षित है और एक नया चेहरा है, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने माना कि नेताओं के बीच मतभेद है। दिग्गज अभिनेत्री से ही नेता बनी सुमलता अम्बरीश, जिन्होंने अपने पत्ते अपने पास रखे थे और कांग्रेस और जेडीएस दोनों को अनुमान लगाने के खेल में व्यस्त रखा था। उन्होंने आखिरकार बुधवार को सस्पेंस खत्म कर दिया। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अपना समर्थन देने की घोषणा की। राज्य के विकास का हित मंड्या में अपने समर्थकों को 1 घंटे के संबोधन के दौरान सुमलता ने घोषणा की कि वह जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगी। उन्होंने 4000 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने के लिए मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि उन्हें इन हिस्सों में मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। यह नेतृत्व को तैयार करने का तरीका है। यह स्पष्ट करते हुए कि वह कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, जिसके साथ उनके पति अम्बरीश 2 दशकों से अधिक समय से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से मैदान में उतरने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि मंड्या निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के सहयोगी जेडीएस को दे दिया गया है। इस घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी को राहत मिली, जिन्होंने कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात कर उनका समर्थन और सहयोग मांगा था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वनाखेड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा। गौर सेना ने विजयपुर के भाजपा उम्मीदवार के बयान खंडन किया। शूद्र महिलाओं को आरएसएस के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं, इसीलिए बीजेपी के झांसे में न आए, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। राज्य में अंतिम दिन 87 नामांकन दाखिल किए गए। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी 200 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाएगी। कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।